बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर संसद में सियासी घमासान जारी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और संसद में प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत में खलबली मच गई है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और उनके पास इसका 100% पुख्ता सबूत है। 6 महीने की जांच में उनके हाथ जो सबूत लगा है वो एटम बम है और अगर वो एटम बम फटा तो चुनाव आयोग दिखेगा नहीं। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी के बयान के बाद विपक्ष को भी चुनाव आयोग को घेरने का एक और मौका मिल गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कई तीखे सवालों की बारिश कर दी। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट चोरी करवा रहा है। वो वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। जब 72 लाख लोग महाराष्ट्र में वोट से वंचित हुए तो प्रजातंत्र अपने आप धूमिल हो गया। जब आप बिहार में 65 लाख से लेकर 92 लाख के करीब जो अंदाजा आ रहा है लोगों का वोट कट जाएगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26-27 हजार से 40-45 हजार तक वोट कट जाएंगे, तो फिर चुनाव का, प्रजातंत्र का, संसद का और संविधान का वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। भैया ये तो इससे बड़ा प्रवक्ता, इससे बड़ा मैंने चोरी करने वाला आदमी ही नहीं देखा। ये आप हमको 1 महीने के अंदर 6 महीना पहले 22 लाख लोग नहीं मरे थे, 35 लाख लोग मिसिंग नहीं थे, 7 लाख लोग डबल नहीं था। 6 महीने के बाद 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख मिसिंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी जाएगी तो चोरी दरवाजे से कितना लोगों की मदद करोगे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राहुल गांधी बस हवाई बातें करते हैं। आपको क्या लगता है और इनका काम ही फटना है? इनका काम ही फटना है और कोई काम ही नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें। ये कैसी भाषा है आप सोचिए। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया? इसको आप बहुत अच्छे, ठीक है मतभेद हैं, आप बोलिए, हम इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, मगर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। देखिए राहुल गांधी जी खाली हवाई बातें कर रहे हैं। अगर उनके पास ऐसे कोई प्रमाण पत्र हैं, ऐसे कुछ प्रमाण उनके पास हैं जैसा वो कह रहे हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते भाई? कल करेंगे तो उससे क्या फायदा होने वाला है? इनके बम हवाई बम है, वो केवल हवा में फूटते हैं। भाई असर तो तब होगा जब जमीन पे गिरेंगे। राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए नई बहस को जन्म दे दिया है।
इस सियासी घमासान के बीच सभी की निगाहें इस राजनीतिक एटम बम के खुलासे पर